जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। हमारा टॉपिक रहेगा आज का रिमाइंडर थ्योरम। इससे पहले हमने 3-4 वीडियो डाले हैं, वो हमारा बेसिक और कुछ क्वेश्चन पार्ट था। यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पुराने वीडियो को देखने के बाद हम इस नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा। आज से क्या पिछले वीडियो से हम क्वेश्चन ही कर रहे हैं, आज भी हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, यदि धनात्मक पूर्णांक एन है ना, धनात्मक पूर्णांक एन को हम यदि 7 से विभाजित करते हैं तो हमको शेषफल 2 प्राप्त होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को हम 7 से विभाजित करें तो हमको शेषफल 0 हो। कहने का मतलब इसका ये है कि यदि हम देखिए, आपको यहाँ से जल्दी समझ आएगा। ये है ना, यहाँ पे n है, ये 7 है। यदि हम भाग देते हैं तो हमको 2 रिमाइंडर प्राप्त होता है, ये रिमाइंडर है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ से बोलता है निम्न में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित होती है। मतलब हम n के स्थान पर क्या रखें कि शेषफल 0 हो जाए। 0 होने का मतलब है पूरा पूरा भाग चला जाए। चलिए अब देखते हैं, है ना, n क्या है हमको नहीं पता है। जैसे ही हम 7 से भाग देते हैं तो हमारा रिमाइंडर 2 बचता है। ठीक है, 2 बचता है। मतलब हमको देखिए, कोई भी संख्या पूरा पूरा भाग कब जाता है, जब उसी का वैल्यू सेम हो। जैसे 7 से यदि देखिए, 7 से अगर 7 को काटूँ तो पूरे पूरा भाग चला जाएगा, या अगर 14 को मैं अगर 7 से काटूँ तो पूरा पूरा चला जाएगा। 7 या फिर उसका मल्टीपल, है ना, 7 या फिर कोई वैल्यू या फिर उसका मल्टीपल। इस केस में 7 या फिर उसका मल्टीपल यदि हो, है ना, यदि हो तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्योंकि 7 का मल्टीपल यहाँ हमारे पास नहीं है, हमारे पास केवल 2 है। ठीक है, हमारे पास केवल 2 है, हमारे पास 2 है जो 7 से कितना कम है, 7 से 5 कम है। यदि इस 2 में यदि मैं 5 जोड़ दूं तो क्या मुझे 7 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। और ये 7 से पूरा तरीके से भाग चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इस 2 में ना जोड़ के यदि मैं n में 7 जोड़ दूं तो, n में 5 जोड़ दूं तो, n में 5 जोड़ दूं तो तब ये पूरी तरीके से भाग चला जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा n+5। ठीक है, अब यहाँ आप चाहें तो कोई वैल्यू रख कर भी देख सकते हैं। कोई वैल्यू रख के कैसे देखेंगे, ये देखिए। जैसे मैं n की जगह ले लेता हूँ 9, है ना, और यदि इसको 7 से भाग देता हूँ तो 7 एकम 7 हो जाएगा और रिमाइंडर बच जाएगा 2। ठीक है, रिमाइंडर बच जाएगा 2। और यदि मैं n में 5 जोड़ दूँ, n में 5 जोड़ना मतलब 9 में 5 जोड़ दूँ तो 9+5 कितना हो जाएगा, 9×5 14। ठीक है, यदि ये 14 होता है तो क्या पूरा पूरा काट देगा, 7 पूरा पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब ये इसका यही था कि यदि हम n में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि दो संख्याएं अलग अलग 33 से विभाजित होने पर क्रमशः 21 और 28 शेषफल देती है। ठीक है, क्रमशः 21 और 28 शेषफल देती है। यदि उन दो संख्याओं का योग 33 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। पिछले बार भी मैं बताया था, यदि आप किसी संख्या में कुछ काम करते हो, योग करते हो, माइनस करते हो, जो भी करते हो, तो वही योग आपको उसके शेषफल में भी करना है। यदि आप संख्या को जोड़ते हो तो आपको शेषफल को भी जोड़ना है। शेषफल को जोड़िए 21 + 28 और इसको 33 से भाग दे दीजिए, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा। ये बोला है कि उन दो संख्याओं का योग, है ना, 33 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। आंसर निकालने के लिए जो शेषफल रहेगा उसमें यदि गुना बोले तो गुना करना है, योग बोले तो योग करना है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर क्या आएगा, उसका आंसर आ जाएगा आपका 16, है ना। इन दोनों को यदि आप रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 16। इनको जोड़ लिए और रिमाइंडर निकाले, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 के 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4×4, ये देखिए 49। अब 49 33 को काटेंगे तो हमको 16 रिमाइंडर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, बता दें कि P एक, है ना, बता दें कि पता नहीं कैसे क्वेश्चन निकला है। चलिए, P एक अभाज्य संख्या है, ठीक है, जो कि 3 से बड़ा है। ठीक है, P एक अभाज्य संख्या जो 3 से बड़ा है। जब P² + 19 को हम 12 से विभाजित करें तो शेषफल क्या होगा। चलिए ठीक है, पहले अभाज्य संख्या क्या होता है क्या नहीं होता ये हमने बहुत पहले वीडियो में बता दी है। नहीं पता है तो आप उस वीडियो को जाके पहले देख लीजिएगा। तो मैं पहले कुछ अभाज्य संख्या लिखता हूँ, तो 2, 3, 5, 7, 9, ये सब अभाज्य संख्या है। हमको क्या बोला है, 3 से बड़ी अभाज्य संख्या, तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या ये है। ठीक है, अब बोल रहा है कि ये P हो गया, ये जो तीनों P हो गया, आप इससे भी बड़ा ले सकते हैं, डॉट डॉट हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है।
12 से विभाजित करें तो क्या शेषफल होगा। तो सबसे पहले हम 5 रख कर देखते हैं। 5 स्क्वायर प्लस 19 है ना, ये कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर प्लस 19 ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा 25 प्लस 19 इज इक्वल टू कितना होगा 44 है ना, 44/12। ये तो होता है 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36 हो गया। रिमाइंडर क्या बच गया 8, रिमाइंडर 8 बचा। अब इसी p के स्थान पर हम 7 लेके देखते हैं है ना। 7 स्क्वायर प्लस 19 इसको भाग देना है आपको 12 से, तो ये होता है 7 7 49 प्लस 19, ठीक है 49 प्लस 19 ये हो जाता है आपका 68 डिवाइड बाय 12। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 60 हुआ। रिमाइंडर बचा हमारे पास 8, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर 8 है। अब इसके ऊपर 9 रख लीजिए, 11 रख लीजिए, जो रखना है रख लीजिए, आंसर 8 ही आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब धनात्मक संख्या जब धनात्मक संख्या XYZ को हम 31 से विभाजित करते हैं तो हमको क्रमशः 17, 24 और 27 शेषफल मिलते हैं। क्या मिलते हैं 17, 24 और 27 हमको शेषफल मिलते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि जब हम संख्या में है ना x में 4 को गुना करते हैं, y में 2 का गुना करते हैं और 3 में z का गुना करते हैं तो 31 से विभाजित करें तो क्या शेषफल मिलेगा। सेम वही जो क्रिया आप संख्या के साथ कर रहे हैं वही क्रिया आपको उसके शेषफल के साथ करना है, ठीक है। तो हम संख्या x में क्या गुना कर रहे थे 4, और तो हमको 17 में क्या गुना करना पड़ेगा, तो हमको 17 में क्या गुना करना पड़ेगा, 17 में 4 गुना करना पड़ेगा, माइनस y में हम 2 गुना कर रहे थे तो हमको 24 में 2 गुना करना है, 24 में ये 2 गुना करना है, प्लस है 3 तो इसके हिसाब से 27 × 3 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 17 चौक हो जाएगा 68, ये 24 दूना हो जाएगा आपका 48 और 27 दिया हो जाएगा आपका 81, 27 दिया 81। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड आपको करना है 31 से। इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 101 और 31। अब इसको भाग लगा के देख लीजिए, रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बच जाएगा हमारे पास 8, ठीक है, रिमाइंडर बच जाएगा 8। याद रखिएगा जो क्रिया आपको संख्या के साथ करना है सेम वही क्रिया आपको शेषफल के साथ करना है। यहाँ देखिए हमारे संख्या था x के साथ हमने 4 जोड़ा, 4 गुना किया तो हमने शेषफल के साथ भी 4 गुना किया, ठीक है। दूसरा संख्या क्या था, दूसरा संख्या ये था कि हमने y के साथ 2 जोड़ा था, 2 का गुना किया था तो हमने इस 24 के साथ भी 2 का गुना किया। z के साथ 3 गुना किया था तो हमने 27 के साथ 3 गुना कर दिया। जो संख्या के साथ आप क्रिया करोगे वही आपको शेषफल के साथ क्रिया करना है। नेक्स्ट क्या है, जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है, ठीक है, जब किसी संख्या को एक निश्चित भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष आपको 46 प्राप्त होता है। यदि किसी अन्य संख्या को उसी भाजक से विभाजित करते हैं तो हमको 31 मिलता है, और इन दोनों संख्याओं को योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाए तो हमको 19 मिलता है। वही सेम है कि मतलब ये आपका क्रमशः भाजित वाला है ना, क्रमशः भाजक दिया गया है और इसमें आपको पूछा गया है कि लास्ट में भाजक का पता लगाना है। तो इसके लिए होता है भाजक बराबर है ना, भाजक बराबर होता है R1 मतलब रिमाइंडर R2 माइनस R3, ठीक है, R2 माइनस R3। तो R1 क्या था, R1 हमारा है 46 माइनस है ना, माइनस होगा पहले में प्लस होगा, ये प्लस होगा और उसके बाद 31 है, फिर हमारे पास 19 बचता है ये। अब इनको सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 58, यही हमारा भाजक है। ये देखिए ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब धनात्मक संख्या ABC को हम 13 से विभाजित करते हैं, ठीक है, जब धनात्मक संख्या ABC को हम 3 से विभाजित करते हैं तो क्रमशः 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। जब 2 + 2a + 2b + 5c को हम 13 से विभाजित करें तो हमको क्या प्राप्त होगा। वही जो संख्या आप जो क्रिया आपने किसी वैल्यू के साथ की है वही क्रिया आपको उस शेषफल के साथ करना है, ठीक है। तो क्या हुआ है, एक तो आपको लिखना है
ए के साथ हमने कुछ नहीं किया है तो हमको यहाँ 9 ज्यों का त्यों लिखना है, ठीक है। प्लस है, हमने बी के साथ 2 का गुना किया है तो 7 के साथ हमको 2 का गुना करना है, तो 7 × 2 प्लस, ठीक है। सी के साथ हमने 5 का गुना किया है तो हमारा शेषफल है सी के लिए 10 है, तो 5 का गुना हम 10 के साथ करेंगे इस प्रकार। और इसको डिवाइड करेंगे 13 से, इसको डिवाइड करेंगे 13 से, ये हो जाता है 9, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 5 दाम 50, ठीक है। अब इसको 13 से विभाजित कीजिए, 13 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल आपका हो जाएगा 73, 73 और 13 हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा आपके पास 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये देखिए, इसमें कुछ वैल्यू दिया गया है, आपको ये किससे विभाज्य है ये आपको बताना है, ये किससे विभाज्य है ये बताना है, ठीक है। चलिए बनाते हैं इस पहले क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं लिखूंगा, मैं बस यही सॉल्व करते चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें सबसे मिनिमम पावर कौन सा है, मिनिमम पावर है हमारा 3 के घात 25, तो 3 के घात 25 को हम बाहर निकालते हैं, तो ये हो गया 3 के घात 25। अंदर क्या रह गया, अंदर बचा हमारे पास 1, अंदर बचा हमारे पास 1 प्लस 3 की घात 1 प्लस 3 की घात 2 है ना, प्लस 3 की घात आपके बाद बचेगा 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो बाहर जो 3 की घात 25 है वो तो होगा ही, रहेगा ही। अंदर क्या होगा तो 1 हो गया, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 9 और ये हो गया 27, ठीक है। 3 × 27, इस पूरे टोटल को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको 40 मिलेगा, टोटल जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 40 मिल जाएगा। ये 30 × 40 तो 3 के घात 25 × 40। अब देखिए ये किससे विभाज्य है, 40 जो है किससे विभाज्य है, जो मैंने वैल्यू लिखा है वो किससे विभाज्य है। अब देखिए हमारे पास 16 है, 11 है, 25 है, इसको और एक्सपेंड करें तो हम 3 के घात 25 गुणित 10 के घात 1 मिनट है ना, ये तो 40 हो गया, ठीक है। इस 40 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 5, ठीक है। लेकिन यहाँ कौन सा कोई वैल्यू नहीं है जो इसको काट सके, 16 में कोई भी वैल्यू भाग नहीं जाएगा, 11 नहीं जाएगा, 25 नहीं जाएगा। अब क्या करें, इस 3 को हमको 6 बनाना है, इस 3 को हमको 6 बनाना है, तो हम 2 3 अगर बाहर निकाल लेते हैं है ना, 2 3 अगर बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। इस संख्या में देखिए इसको 40 न करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 10 × 3 प्लस 10 × 30 हो जाएगा और 30 10 ऐसा है ना, तो ये हो जाएगा 10 × 30 प्लस 10 और ये हमारा 30 से कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं नीचे वाला। नीचे वाला क्वेश्चन है आपका 49 के पावर 15, ठीक है। ये 49 के पावर 15 माइनस 1, ठीक है। 49 के पावर 15 माइनस 1, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है कि 49 के पावर 15 माइनस 1 के पावर 15, ठीक है। अब ये आपका किस फॉर्म में आएगा, e की घात n और b की घात n, ठीक है। यदि ये तो ऑड है ना, ऑड है तो क्या होगा, देखिए n = ऑड, ऑड है तो क्या होगा a - b, ठीक है। ये a - b इसका फैक्टर होगा, a - b इसका फैक्टर होगा, तो a - b क्या है इसमें, a - b हमारा है इसमें 48, a - b क्या है इसमें 48, मतलब ये 48 से भाग चला जाएगा। लेकिन ऑप्शन में हमको कहीं भी 48 नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो क्या हो गया, जो कोई और वैसी संख्या जो इस 48 को काटे, कोई और ऐसी संख्या जो इस 48 को काटे या फिर 48 का फैक्टर, तो 48 का फैक्टर क्या है 8 है, तो हमारा आंसर यहाँ पे 8 हो जाएगा। जब 756 की घात 273 माइनस 412 की घात 273 को हम 86 से भाग करें तो हमको शेषफल क्या बचता है,
ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा याद रखना है। ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम वाला है। और बाइनोमियल थ्योरम क्या कहता है ये देखिएगा, ठीक है। इसमें अपना बाइनोमियल थ्योरम है, ये भी आपके a की घात n माइनस b की घात n है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा n आपका ऑड है, n ऑड होता है तो क्या होता है a माइनस बी इसका फैक्टर हो जाता है। तो a माइनस 756 में यदि आप 412 माइनस कर दिए, 756 में 412 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 344, ठीक है। ये हो गया 700 में 400 गया 356 में 12 गया 44, ऐसा, ठीक है। अब क्या बोला है, अब इसको 86 से विभाजित किया जाता है। देखिए, चाहे आप इस पूरे वैल्यू को 86 से विभाजित कीजिए या फिर इसके फैक्टर को विभाजित कीजिए, मतलब एक ही बात होता है। चलिए कैसा है एक बार आप मैं समझा देता हूँ। जैसे कोई वैल्यू 12 है ना, कोई वैल्यू 12 है, इसको यदि हम 2 से डिवाइड करें, यदि कोई वैल्यू, देखिए बात याद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में, यदि कोई वैल्यू 12 है ना, मैं 12 मान लेता हूँ, कोई वैल्यू 12 है, यदि मैं 2 से इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरा ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0, ठीक है। और यदि मैं 12 को डिवाइड ना करके इसी की किसी एक फैक्टर को डिवाइड कर दूँ तो ये 12 का फैक्टर हमारा 6 भी है, यदि मैं इसको डिवाइड कर दूँ तो क्या पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा। या ये बोलूँ कि मैं 12 को डिवाइड ना करके इसके फैक्टर को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आंसर मिलेगा, तो 0 ही मिलेगा। चाहे उसके फैक्टर को डिवाइड करूँ या फिर उस मूल संख्या को, तो 0 ही मिलेगा। उसी प्रकार यदि हम इस पूरे 286 को 86 से भाजित करते हैं तो हमको रिमाइंडर मिलता है 0, ठीक है। और पूछा क्या गया है, इसके फैक्टर को डिवाइड करने के लिए नहीं बोला है, बोला है कि ऊपर जो संख्या है ना, बड़ा वाला जो लिखा है, उसको अविभाजित करेंगे तो क्या शेषफल मिलेगा। तो इसको विभाजित करने में बहुत समय लग जाएगा, उससे अच्छा है कि हम इसके फैक्टर को डिवाइड कर लें। तो फैक्टर को डिवाइड करके देखते हैं तो हमको मिलता है 0। इसका मतलब ये है कि इस पूरी संख्या को यदि हम 86 से डिवाइड करेंगे तो भी हमको 0 ही प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब 227 के पावर 97 प्लस 97 के पावर 97 को हम 32 से विभाजित करें तो कितना शेषफल बचेगा, है ना, कितना शेषफल बचेगा। ऊपर वाला विषम है ना, ऊपर वाला जो है n बराबर यहाँ विषम है। देखिए पूरा बाइनोमियल क्वेश्चन वाला पूरा आंसर है, ये सम है, ठीक है। ये सम है तो क्या होता है, सम है तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, सम है तो क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा आपका e प्लस बी, है ना। सम है तो इसका फैक्टर हो जाएगा e प्लस बी, क्योंकि प्लस में है तो इसका फैक्टर हो जाएगा e प्लस बी, है ना। कल ही मैंने क्लास पढ़ाया है, आप उसको में देख लीजिएगा, इससे पहले वाले क्लास में, तो a प्लस बी होगा। तो 127 में 97 जोड़िए, आपको मिलेगा 224, ठीक है, 224 मिलेगा, 224। अब इसको आपको 32 से विभाजित करके देखना है, पूरे संख्या को विभाजित करें या फिर उसके फैक्टर को विभाजित करें, मतलब एक ही है। तो इसको ये पूरा कट जाएगा, तो इसका 0 आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। काट के देख लीजिएगा, पूरा कट जाएगा ये। इसी में आगे चलते हैं तो हमारा आंसर आता है कि 2 की घात 2k और 5 की घात 2k का गुणनखंड क्या होगा यदि k एक विषम संख्या है, ठीक है। कि एक विषम संख्या है तो इसका क्या होगा, इसका कोई फैक्टर नहीं होता, है ना। बाइनोमियल थ्योरम में आपको पता है यदि a की पावर n प्लस b की पावर n यदि सम हो गया, है ना, क्योंकि 2 है। अब सम कैसे पता चला कि ये उसका जो पावर 2 होगा, क्योंकि 2 है, 2 में आप किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो वो सम हो जाएगा, विषम हो जाएगा। देखिए k है, अगर k कोई विषम संख्या है और 2 सम संख्या है तो 2 3 6 करेंगे तो पूरा सम हो जाएगा। तो n बराबर हमको मिलेगा सम, और n बराबर सम होता है तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, है ना, इसका फैक्टर नहीं होता, तो फैक्टर नहीं होता तब कैसे बनाएंगे इसको, ये देखिएगा। फैक्टर नहीं होता तो क्या होगा, इसका a प्लस बी होगा, a प्लस बी को जोड़ दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा, इसके वर्ग में जोड़ लीजिए। वर्ग क्या होगा इसका, ये होगा 8 8 64 प्लस ये हो जाएगा 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 89। यही इसका आंसर होगा, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। मैं 5 की घात 70 और 7 की घात 70, ये होता है हमारा 5 की घात 70 प्लस 7 की घात 70।
ये हमारा अगर बाइनोमियल थ्योरम में देखा जाए तो ए की घात n और b की घात n प्लस में यदि सम है तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता है ना, नो फैक्टर, इसका कोई भी फैक्टर नहीं होता। कोई फैक्टर नहीं होता तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब कोई फैक्टर नहीं होता तब उसको हम पावर को आधा करके हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि मैं 5 की पावर 2 लिखकर यदि ऐसा लिखूं तो है ना, ठीक हो जाएगा, प्लस 7 की पावर 2 है ना, और बाहर लिख देता हूँ 35, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक कैसे सॉल्व होगा, उसके बाद ये केवल जैसे अगर ऊपर क्या हो गया, अब ये है ना, ये हमारा क्या हो गया, विषम हो गया। अब विषम में क्या होता है, उसके बाद अब केवल a प्लस b इसका फैक्टर हो जाता है, a प्लस b इसका केवल फैक्टर हो जाता है। तो a की जगह ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 आ जाएगा, प्लस 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। ठीक है, 7 के स्क्वायर करेंगे तो इसका आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये होता है 9 5 हो जाता है 14, फिर ये 4 3 7 74। अब 74 से यदि भागा लगाएंगे तो हमारा रिमाइंडर बच जाएगा 0, रिमाइंडर बच जाएगा 0। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 की घात 2n और -3 की घात 2n एक गुणनखंड है ना, एक गुणनखंड है। तो ये किसका गुणनखंड है, ये देख लीजिए। इसमें भी सेम वैसे ही करना है, 5 की घात को अंदर ले लीजिए, n बाहर कर दीजिए, -2 की घात 3 और बाहर n कर दीजिए। इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाता है आपका 25 माइनस ये हो जाता है 8, है ना। अब यहाँ n है, यहाँ n है, तो हम इसको विषम मान के चलेंगे, विषम मान के चलेंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, विषम मान के चलेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि ये माइनस में है तो a माइनस बी करेंगे तो 25 में 7 8 घटाएंगे तो हमको मिल जाता है 17। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 31 की घात 20 और 10 के 1024 नॉट डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड नहीं हो सकता ये बताना है। डिवाइड किससे होगा ये नहीं बताना है, डिवाइड किससे नहीं हो सकता है ये बताना है। तो क्या करेंगे, चले पहले देखिए, इस 31 की घात को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये ऐसा, और बाहर कर देता हूँ 10। ठीक है, माइनस क्या 10 की घात, क्या मैं 2 की घात 10 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 10 को मैं मतलब 1024 को मैं 2 की घात 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसको अंदर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये सम में है ना, ये सम में है, तो सम में यदि कोई चीज़ माइनस में होती है, a माइनस a की घात n, a की घात n माइनस b की घात n, तो इसके दो फैक्टर होते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। यदि n सम है ना, यदि n सम है तो a प्लस बी और e माइनस बी होगा इसका फैक्टर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 31 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 961 जो है 31 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 10 का पावर है और ये 2 का पावर है। इसका फैक्टर होगा a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 962 इंटू 960, एक बार माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 960। अब ये जो संख्या है, ये जो डिविजिबल हमने दिया है, वो किससे किससे डिवाइड हो सकता है ये पूछा है। तो किससे किससे डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये 37 से हो जाएगा, 9 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, 32 से नहीं होगा। ठीक है, आंसर है, आप भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं 68, है ना, क्वेश्चन दिया गया है 68 की पावर n प्लस 1 23 से विभाज्य है तो n का मान क्या होगा। n नेचुरल नंबर होगा, ऑड नंबर होगा, इवन होगा और ओनली होगा। चलिए इसको बना ही लेते हैं। 68 है, ये n है, n प्लस 1 यदि हम 23 से इसको भाग लगाते हैं तो n की वैल्यू यदि हम 1 रखें तो, है ना, n इक्वल टू 1 रख दें तो क्या होगा, तो 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 68 प्लस 1, 68 प्लस 1 हो जाएगा आपका 69, और 69 जो है 23 से पूर्ण भाग है। देखिए विभाज्य है, विभाज्य है मतलब ये 69 विभाज्य है, तो 69 हमारा क्या आ गया, 69 एक ऑड नंबर आ गया, है ना। तो n एक ऑड नंबर है, यदि विभाज्य होगा तो n एक ऑड नंबर होगा। यदि n की जगह 2 रखें तो देखिए वैसे तो ऑड नंबर आएगा, n जो है ऑड होगा, ऑड होगा तभी 68 होगा, ऑड नहीं होगा तो ये कोई और वैल्यू दे देगा। ठीक है, यदि n की वैल्यू विभाज्य है तब, अगर विभाज्य नहीं होता चलिए देखते हैं, अगर n की वैल्यू हम 2 रख के देखते हैं तो क्या होता है, तो 68 की पावर 2 प्लस 1,
है ना। अब आपको पता है कि यदि 68 की एक सम संख्या है और सम संख्या का पावर यदि हम वर्ग करते हैं तो एक सम संख्या ही मिलेगा, है ना, एक सम संख्या मिलेगा। और एक सम संख्या में यदि मैं वन ऐड करूं तो क्या होगा, यदि एक सम संख्या में यदि मैं ऐड करूं तो ये हो जाएगा विषम संख्या हो जाएगा, और जो है हमारा 23 से भाग नहीं जाएगा। 23 से भाग नहीं जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा ऑड नंबर। अगला देखिए, यदि अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आता है, यदि पावर यदि विषम है ना, पावर यदि ऑड है तो हमको पावर को एक मान के चलना है ना। इसमें क्या होगा, पावर यदि ऑड है तो हमको पावर एक मान के चलना है। एक मान के जैसे चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 × 2 × 3 डॉट डॉट इन 100 है, ठीक है, 100 है। सर ये कहीं प्लस में है, ये प्लस में है ना, ये प्लस कर लीजिएगा, ये प्लस में है। फिर से लिख देता हूँ इसको मैं, ये हमारा प्लस में है, ये रहा प्लस +2 +3 +100 डिवाइड बाय 202। अब ऊपर का फार्मूला पता है कि एक नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, n होता है, n+1 होता है बाय 2, ठीक है। और नीचे जो 2 लिखा है उसको भी लिख देता हूँ 202। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास 100 है गुना 101, नीचे 2 है और ये 202 है, ठीक है। इसमें पूछा है कि रिमाइंडर पूछता है इसमें ना, रिमाइंडर, इसमें आपको r बताना है, इसमें r बताना है, रिमाइंडर क्या होगा ये बताना है। तो इससे पूरे संख्याएं कट जाएंगी, इसको यदि हम पूरा काटेंगे तो ये पूरी संख्याएं आपस में कट जाएंगी, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 0, इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें भी देखिए पावर ऑड है, पावर ऑड रहने पर हमको पावर 1 रखना है, तो ये हो जाएगा 16 + 17 + 18 + 19 और ये हो जाएगा 70। इस पूरे को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 70, ये भी रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी आंसर आपका, सॉरी रिमाइंडर 0 नहीं होगा इसका, इसमें आपको रिमाइंडर निकालना है ना। यदि रिमाइंडर निकालना है तो इसका रिमाइंडर 0 होगा, भागफल निकालना होता तो भागफल 1 होता। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको क्या करना होगा, रिमाइंडर जो है इसमें पावर ऑड में दिया है तो हमको पावर 1 मान के चलना है। 1 मान के चलेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 ऐसे ऐसे करके ये 70 तक है, और नीचे 71 से भाग देना है। सेम जैसे हम प्राकृतिक संख्या को जोड़े थे तो n+1 वाला, तो ये 70 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 71, और नीचे 2 × 71, तो ये 2 से 2 ऐसा कट गया। इसमें निकालना क्या था, तो इसमें भी आपको रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालेंगे तो ये 2 कट गया, और 2 से 35 बार में कट गया, तो रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचा, इसमें भी रिमाइंडर 0 आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें भी पावर आपको, इसमें भी पावर जो है ऑड में है, तो यदि पावर ऑड में रहता है तो आपको पावर 1 रखना है, पावर ऑड में है तो पावर 1 रखना है। तो पूरे अगर पावर 1 रखें तो ये 17 हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 29, है ना। भाग लगाना है 23 से, इसको जोड़ेंगे तो हमारे आ जाएगा 69, ये हो जाएगा 23, है ना। इसमें शेष क्या आएगा बोला है, तो शेषफल कुछ आएगा नहीं क्योंकि पूरा कट जाएगा, तो शेषफल आ जाएगा 0, ये ए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर का क्वेश्चन है, इसमें 13 की घात 12 है ना, 729 नहीं विभाज्य है ना। इसमें से ना 3 ऑप्शन ऐसा है जिससे विभाज्य होगा, और 1 ऑप्शन ऐसा होगा जिससे ये विभाज्य नहीं होगा, जिससे विभाज्य ये नहीं होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 13 की घात ये हो जाएगा आपका, मैं इसको अगर 2 लिख दूँ तो बाहर अगर 6 लिखना पड़ेगा, उसी प्रकार ये इसी प्रकार -3 की घात 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 की घात 6 हो जाएगा। अब देखिए ए माइनस ए की घात n माइनस बी की घात n हो गया, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके 2 फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर a + b और a - b, तो अंदर हो जाएगा 169, ये की घात 6 और 3 की घात 6, तो ये हो गया e, बाइनोमियल थ्योरम यहाँ लिख लीजिए, a की घात n माइनस b की घात n, यदि n सम है
है ना। तो आपके दो फैक्टर होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, ऐसे दो आपके घात हो जाएंगे। तो लिख लिए, यदि 169 में अगर 3 जोड़े तो क्या होगा, 169 में 3 जोड़ेंगे तो 172 होगा, और दूसरी बात 169 में 3 माइनस करेंगे तो 166 होगा। अब ये पूछ रहा है कि जो फैक्टर आया है वो किससे विभाज्य नहीं है, जो फैक्टर आया है वो किससे विभाज्य नहीं है। तो ये 43 है, 83 से है, तो 32 से है ना। चाहे तो आप इसको छोटा छोटा फैक्टर करके देख सकते हैं। ये 169 का नहीं है, ठीक है, ये 169 का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है 227 की घात 2n माइनस 105 की घात 2n विभाज्य है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें क्या होगा कि इसकी जो पावर है ना, इसकी पावर सम है, इसकी जो पावर है वो सम है। सम कैसे पता चलेगा किसकी पावर सम है, क्योंकि 2 से अधिक किसी चीज़ को हम गुना करेंगे तो वो सम ही आएगा। 2 से किसी चीज़ को हम गुना करेंगे तो सम ही आएगा। यकीन नहीं आता तो करके देख लीजिए। 201 की गुना करें 2 को, 2 को 3 से गुना कर दीजिए 6 होगा, 2 को 4 से गुना कर दीजिए 8 होगा। तो 2 को किसी भी संख्या से गुना करें हमको सम मिलना ही है। तो ये किस पैटर्न पे आ गया, a की घात n माइनस b की घात, है ना, b की घात n, और n सम है, सम है तो क्या होगा a प्लस बी और a माइनस बी इसका फैक्टर हो जाएगा। तो a प्लस बी क्या होगा, देखिए मैं एक लाइन से नहीं लिख रहा हूँ, है ना। तो ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, ये होता है a, ये होता है b। अब 327 में आपको 105 जोड़ना है तो ये हो जाएगा आपका 432। नेक्स्ट हो जाएगा 327 में 105 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 222, ठीक है। अब ये बोला है कि ये किससे विभाज्य है, तो देखिए विभाज्य किससे होगा। यदि मैं 122 को क्या लिख सकता हूँ, 11 × 2 लिख सकता हूँ, और ये हमारा ऑप्शन यहाँ दिख रहा है, तो आंसर हो जाएगा 111। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है 300। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले बार करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।